Hello student, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 को सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 to 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, which term of AP which term of the AP 3,8, 13, 18 dash dash is 78। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास एक AP सीरीज गिवन है। ठीक है, और इसमें कहा गया है इस AP सीरीज का कौन से टर्म की वैल्यू 78 होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारा 5.2, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें स्टूडेंट हमारे पास एपी सीरीज गिवन है जो है 3, 8, 13, 18 डैश डैश। इसमें कहा गया कौन से टर्म की वैल्यू 78 होगी स्टूडेंट। ठीक है ना, इस एपी सीरीज का किस टर्म की वैल्यू 78 होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते बहुत सिंपल है। पहले हम लिखते हैं गिवन क्या हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3। ठीक है स्टूडेंट, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, और लेट कर लेंगे हम कि जो एन टर्म की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू क्या है 78 है। ये हमने लेट किया कि जो एन है वो 78 है, यानी कि हमें एन निकालना है कि किस टर्म की वैल्यू 78 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो एन टर्म फॉर्मूला हमें पता है। एन टर्म फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ए एन की वैल्यू हमारे पास 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5। तो यहाँ पे 3 का ट्रांसपोजिंग करेंगे 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 75 एन माइनस 1 इंटू 5। ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एन माइनस 1 एन इक्वल टू 15 प्लस 1 एन इक्वल टू 16। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसे हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी सीरीज। ठीक है, हमारे पास एपी सीरीज गिवन है, तो इस एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें एपी सीरीज हमारे पास गिवन है 7, 13, 19, बीच में टर्म है डैश डैश, और जो लास्ट टर्म है 205।
ठीक है स्टूडेंट, लास्ट टर्म को हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन भी हम लेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन में फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, और जो लास्ट टर्म है, ठीक है, वो लेट कर लो एन टर्म है। ठीक है, ए एन इक्वल टू 205, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है किस की इस एपी सीरीज में कितने टर्म है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको। एन टर्म फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते, ए एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू 6। ठीक है स्टूडेंट, 205 7 को ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस में हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 6। इसको स्टूडेंट माइनस करेंगे तो ये आएगा 198 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, 6 से स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, अगेन 3 टाइम में 1 माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन, तो यहाँ से एन इक्वल टू 33 प्लस में 1, एन इक्वल टू 34, यानी इस एपी सीरीज में जो कितने टर्म होंगे, 34 टर्म होंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया स्टूडेंट, तो इसमें 34 टर्म होंगे जो हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं स्टूडेंट, फिफ्थ का ही सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें है, इसमें भी एपी सीरीज गिवन है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो 18 कोमा 15 होल 1/2 कोमा 13 कोमा डैश 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 -47। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन में जो है वो हम लिख लेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 18, कॉमन डिफरेंट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये होल में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, 30 31/2 -18, इनका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, 2 आएगा, 31 माइनस 36, तो स्टूडेंट -5/2, ये हमारा क्या निकल के आया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट टर्म को लेट कर लेंगे ए एन -47। ठीक है स्टूडेंट, एन टर्म फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है स्टूडेंट, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू 18 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1, और डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले 18 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू -5/2। ठीक है स्टूडेंट, करेंगे इसको आगे सॉल्व, यहाँ पे हो जाएगा 15 कैरी 1 65 माइनस में इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5/2। ये स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम में, 5 1 सा 5 कैरी 1 3 टाइम में, यानी 13 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 26
n minus 1, then n equal to 26 plus 1, n equal to 27। यानी इस एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे स्टूडेंट? 27। तो ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिक्स क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो सिक्स क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11,8,5,2 डैश डैश डैश। जो एपी सीरीज गिवन है उस एपी सीरीज का क्या माइनस 150 टर्म है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, हमारे पास एपी सीरीज गिवन है 11, 8,5,2। ठीक है, ये एपी सीरीज स्टूडेंट ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है क्या माइनस 150, क्या माइनस 150 इस एपी सीरीज का पार्ट है, तो वो हमें चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। ठीक है, हम लेट कर लेंगे सबसे पहले कि ये जो माइनस 150 है वो इस एपी सीरीज का एन टर्म लेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एन टर्म लेट करने के बाद एन की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा तो क्या होगा, ये स्टूडेंट माइनस 150 इस एपी सीरीज का पार्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर आएगा तब कह सकते हैं कि हाँ यस है। ठीक है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर आना चाहिए एन की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते फर्स्ट टर्म हमारे पास 11, कॉमन डिफरेंट 8 माइनस 11, तो ये हो जाएगा माइनस में 3, और लेट कर लेंगे जो ए एन है वो माइनस 150 लेट कर लो। ठीक है स्टूडेंट, अब एन की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर एन की वैल्यू एग्जैक्ट कोई नंबर निकल के आ रहा है नेचुरल नंबर, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो 150 है माइनस, तो वो इसका पार्ट है एपी सीरीज का, अदरवाइज नहीं है। करते इसको, एंटम ऑफ एंटम फॉर्मूला। तो एंटम फॉर्मूला लिखते ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते माइनस 150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाला था माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले 11 का ट्रांसपोजिंग करते माइनस 150 माइनस में 11 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये करेंगे स्टूडेंट, ये 161 माइनस का एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस 161 माइनस 3 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 161 अपॉन 3। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। ठीक है ना, इसलिए आगे इसको हम इस माइनस को इधर भेजते हैं। तो एन इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस में 1, एन इक्वल टू एलसीएम लेंगे 161 प्लस 3 अपॉन में
3। तो आगे n इक्वल टू 164/3। अब स्टूडेंट अगर हम 164 को 3 से डिवाइड करते तो डेसिमल में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा, इसको हम जो -150 जो होगा वो इस एपी सीरीज का पार्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 7 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको पहले साफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 7 क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें कहा गया है, फाइंड द 31 term of AP whose 11 term is 38 and the 16th term is 73। ठीक है, हमें एपी सीरीज का 31 टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, और एपी सीरीज का 11th टर्म की वैल्यू गिवन है और 16th टर्म की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो लिख लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 31 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट, और गिवन है हमारे पास 11 टर्म की वैल्यू गिवन है 38 और 16 टर्म की वैल्यू गिवन है 73। ठीक है स्टूडेंट, 31 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब 31 टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि इस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंट डी लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, ये हमने लेट किया। एंटम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले लिखते हैं एंटम फॉर्मूला। तो एंटम फॉर्मूला स्टूडेंट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम एंटम फॉर्मूला 11th टर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो A11 इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए लेट किया हमने 11 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस हमने डी लेट किया। 11 टर्म की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 38 ए प्लस 10 डी। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट हमें मिला। ठीक है, अब हम एंटर फॉर्मूला 16 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो करते A16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। तो 16 टर्म की वैल्यू 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, दो इक्वेशन मिले हमें। अब हमें स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते इक्वेशन सेकंड में से वन को सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन।
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 73 ए प्लस 15 डी। आगे इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास 38 ए प्लस में 10 डी। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। ये माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। कैरी 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 5, और यहाँ पे 3 माइनस का, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बचेगा प्लस में 5 डी। तो यहाँ से स्टूडेंट डी की वैल्यू जो निकालेंगे हम, डी इक्वल टू आ जाएगा -35 डिवाइड बाई 5। तो डी इक्वल टू स्टूडेंट 7 आ जाएगा माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने डी की वैल्यू निकाली। अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे -7। तो 38 इक्वल टू ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 70, एंड ए इक्वल टू ए इक्वल टू 38 प्लस 70। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा 100, यहाँ एक बार चेक कर लेते माइनस हमने सही किया कि नहीं। 15, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का आएगा। ठीक है, गलती से हमने माइनस का लिख दिया था, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट प्लस में आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये फिर माइनस में आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस में 7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा डी की वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने माइनस में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आएगी, तो जो वैल्यू पुट करेंगे प्लस में 7, तो ये प्लस होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब इसको जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ए इक्वल टू जो बचेगा वो बचेगा माइनस करते -70 में से 38 को माइनस करते, ए इक्वल टू क्या ले लिया 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, और यहाँ 6, 3, माइनस में 32। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंट फर्स्ट टर्म दोनों निकल गए। अब इसके बाद हम 31 टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। पहले अप्लाई करते हैं 31 टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू अभी हमने निकाला था -32, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू स्टूडेंट 7, तो -32 प्लस ये हो जाएगा 210, इसको माइनस कर लेंगे स्टूडेंट। 210 में से 32 को माइनस कर लेंगे, कैरी यहाँ पे 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8, यहाँ 0, कैरी लिया 10, 7, और यहाँ 1, 178। ये 31 टर्म की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 7 क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है एन एपी consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। ठीक है स्टूडेंट, पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। एक क्वेश्चन में गिवन है कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो टोटल कितने एपी सीरीज में 50 टर्म है टोटल। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है, तीसरे टर्म की जो वैल्यू है वो गिवन है 12 एंड द लास्ट टर्म यानी कि 50, नंबर ऑफ टर्म कितने 50 है यानी कि 50 टर्म की वैल्यू लास्ट टर्म जो है वो कितना है 106 है। ठीक है स्टूडेंट, हमें 29th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको। एन टर्म फॉर्मूला, तो एन टर्म फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें वैल्यू पुट करते, पहले हम अप्लाई करेंगे तीसरे टर्म के लिए, तो ए थ्री इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 12, ए प्लस टू डी, इक्वेशन फर्स्ट। अब अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म जो होगा वो 50 टर्म होगा क्योंकि टोटल टर्म ही 50 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 50 टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि लास्ट टर्म है जिसको एल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए प्लस 50 माइनस वन डी, इसकी वैल्यू 106, ए प्लस 49 डी, 49 डी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते, तो 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी और इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 12 ए प्लस टू डी। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 4 9 प्लस में बचेगा, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 47। तो यहाँ से डी की वैल्यू स्टूडेंट निकालेंगे, तो डी इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47, तो ये डी इक्वल टू टू टाइम में डी की वैल्यू स्टूडेंट निकाल लिया हमने, कितना आया 2। इसके बाद ए की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं डी की, ए प्लस टू इंटू डी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू हमने पुट किया 12 ए प्लस 4, देन ए इक्वल टू 12 में से 4 को माइनस करेंगे, ए इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया हमने, फर्स्ट टर्म भी निकाल दिया। अब हम 29 टर्म की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं। 29 के लिए एन टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस 29 माइनस वन डी, ए की वैल्यू 8 प्लस ये 28 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2, तो 8 प्लस
यहाँ पे हो जाएगा 6 कैरी 1 56, ऐड कर लेंगे ये 64, यानी 29 टर्म की जो वैल्यू होगी इस एपी सीरीज का वो क्या होगा 64 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। ठीक है, 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट 9 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या कहा है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म की वैल्यू गिवन है, पूछा कि किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो करते हैं स्टूडेंट 9 क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, पहले लिखते हैं। तीसरे टर्म की वैल्यू गिवन है और 9 टर्म की वैल्यू गिवन है। जो थर्ड टर्म की वैल्यू है वो 4 है और 9 टर्म की वैल्यू -8। ठीक है, इसने कहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। हमने लेट किया एन टर्म की वैल्यू क्या होगी 0, ये हमने लेट किया। लेट एन टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट 0 होगी, ये हमने लेट किया। करते तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पहले एपीसीज का फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं कि किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले तीसरे टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 × डी। तीसरे टर्म की वैल्यू 4 ए प्लस 2 डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद 9 टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A9 ए प्लस 9 - 1 डी। 9 टर्म की वैल्यू -8 ए प्लस 8 डी, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालते, तो यहाँ पे -8 ए प्लस 8 डी, इक्वेशन फर्स्ट है 4 ए प्लस 2 डी। ठीक है स्टूडेंट, इनको माइनस कर लेते, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस में 12, ये हमारा कैंसिल, यहाँ पे 6 डी। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, डी इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 6, तो डी इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट, डी निकल गया। अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते, 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2, तो 4 इक्वल टू ए प्लस, ये माइनस में हो जाएगा 4, तो ए इक्वल टू 4 + 4, ए इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंट भी निकाल दिया हमने, फर्स्ट टर्म भी निकाल दिया।
अब हम निकाल सकते हैं कि किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो हमने लेट किया था एन टर्म की वैल्यू 0 है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0, ए की वैल्यू 8, एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू अभी हमने निकाला था -2। तो यहाँ पे 0 8, 8 का यहाँ ट्रांसफर से कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 8 एन माइनस वन इंटू -2, तो -8 डिवाइड बाई -2 एन माइनस वन, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल और 4 एन माइनस वन, एन इक्वल टू 4 प्लस 1, देन एन इक्वल टू 5, यानी फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व किया। अब आते हैं 10 क्वेश्चन पे जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो 10th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है स्टूडेंट, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ठीक है स्टूडेंट, तो अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे उससे थोड़ा सा अलग है ये, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, और कहा गया इसमें, पहले गिवन में लिखते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि जो 17 टर्म की वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, मोर है। ठीक है ना, एक्सिट्स, तो ए 10 से 7 ज्यादा है। ठीक है, ये कहा गया है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना, इसको हम सॉल्व करते। तो सबसे पहले हम लेट करते, लेट लेट फर्स्ट टर्म बी ए एन कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, ये हमने लेट किया स्टूडेंट। ठीक है, तो करते हैं इसको। 17 टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए 17 इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये इसको आगे सॉल्व करते, तो ए प्लस 16 डी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 17 टर्म के लिए एक इक्वेशन डेवलप किया। अब 10 टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो ए 10 इक्वल टू ए प्लस 9 डी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेवलप किया था इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट करते। 70 टर्म की वैल्यू ए प्लस 16 डी, फिर 10 टर्म की वैल्यू ए प्लस 9 डी और प्लस में
7। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 16D, 9D को इधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा 9D, 7, इसको माइनस करेंगे, 7D इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू 7/7, तो D इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट? 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।